हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का आर्मी डिफेंस इन्फो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशतता की क्लास नंबर 2 में। ठीक है, तो उसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे पहले लेक्चर में, तो आज इस वाले में तो ख़त्म हो जाएगा आपका परसेंट। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए टाइप 5 पढ़ना था। ठीक है, टाइप 5 पढ़ना था जो जिसका नाम है सीरीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है सीरीज कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि इसमें देखिए क्या लगता है सीरीज में चलता है। ठीक है, एक कह रहा है कि स्कूटर का मूल्य कितना, एक स्कूटर का मूल्य कितना है 50,000 है। ठीक है, तो कहता हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष में के बाद क्या होगी। कोई चीज़ होता है अपने आप में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो एक 12% की कमी होती है, तो 100 में 12 की कमी होगी तो कितना बचा 88 बचा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 500 पहले लिखेंगे, 50,000 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे 50,000, इसके बाद 12% की कमी होती है 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष देखो 2 वर्ष को ध्यान में रखिएगा। 12% की कमी होगी कितने के ऊपर 100 के ऊपर। ठीक है, फिर कितना के ऊपर 2 वर्ष में है ना, तो 1 वर्ष में तो एक बार लिखते हैं, 2 वर्ष में तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद है इसके बाद अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 2 जीरो कितना हुआ 4 जीरो, तो यहाँ से 4 जीरो कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बस मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई भी कर दें, ये बताइए। देखिए चलिए कर देते हैं, आप लोग कहिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 करोगे तो 88, इसका मल्टीप्लाई कर लो। देखो आप मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे। हम आंसर बता दे रहे हैं, मैच कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम नहीं बताएंगे काहे भाई कि तुमको परीक्षा देना है। ठीक है, हमको नहीं। ठीक है, चलिए इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 वर्ष में इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आप लोग का 38,72,0। ठीक है, रुपये आएगा। ठीक है, इतना आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, सॉल्व करने का विधि तरीका बता रहे हैं, नहीं कि हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे फिर इसका इसमें करोगे, आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, हमारे विश्वास बनिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए इस वाले में थोड़ा से उसी कॉन्सेप्ट पे है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि पहले मान नहीं दिया है। देखिए कह रहा एक वस्तु का कीमत, एक वस्तु का कीमत, वो वस्तु का कीमत ना दे ले तो क्या मान लीजिए मन के एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक्स। एक बात कर ले 25% की कमी आती है, तो भाई 25% कमी है तो बचल कितना 75%, कितना के ऊपर 100 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या कहता 35% बढ़ा दिया गया, तो कितना आ जाएगा 135 बटा के 100 बढ़ा दिया जाएगा, जोड़ दिया जाता है। अब कमी का था घटा दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है यदि कीमत 405 रुपये है तो वस्तु का मूल कीमत कितना था, तो इसका मान बताना, तो ये कितना है अब इसका कीमत है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 25 3 75, 25 चौक को 100। ठीक है, अब देखो अब आप देखो क्या करोगे कि अब इसको 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, 3 बचा 5 7 35, अब 5 से कटोगे 20 बार में। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करोगे, अब इसको इधर कर दो, अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन सबको इधर भेज दो, तो इधर भेजोगे तो कितना होगा 20 × 4 बटा के 3 × 27। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 से काटोगे तो 3 कम 3, फिर इसमें 0 1 बचा 10, 3 तरीके 9, फिर यहाँ पर 1 बचा 3 बचे 15। ठीक है, इससे कट गया। अब इसे 9 से काटो, 9 1 कम 9 और बचा कितना 4, फिर 9 5 45। ठीक है, 9 से काटोगे 9 3 27, 3 से काट दोगे 5 बार में। ठीक है, अब देखो अब मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 चौको 20 और 20 20 कितना आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 20 में करो कितना होगा 400 होगा। ठीक है, तो 400 वास्तव में मूल कीमत कितनी थी 400 थी। ठीक है, अब क्या हो गई बढ़ने के बाद 405 हो गई। ठीक है, मूल कीमत 400 थी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं टाइप
6 पर, ठीक है। देखिए टाइप 6 क्या कर रहा है कि मूल खपत और व्यय में, ठीक है, मूल खपत व्यय में कीमत के गोया खपत से करोगे तो व्यय आ जाएगा, ठीक है, व्यय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर कहते हैं। आइए इसको सवाल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए कि प्राइस जो होता है, प्राइस कंजप्शन, ठीक है, प्राइस जो प्राइस होता है कंजप्शन का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या, प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 केजी प्याज, देखो 200 रुपये में कितना 5 केजी प्याज खरीदती है, कम वह खरीद पाती है, प्रति किलोग्राम का प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या होगी। देखिए एक होता है, देखिए 25% की वृद्धि, 25% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक क्या लिख सकते हैं, 1/4, 25% का होता है 1/4 होता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि प्राइस और कंजप्शन, देखो प्राइस अगर 4 रुपया से बढ़कर 4 रुपया में तक ना, 4 रुपया से बढ़कर कितना हो गया 5 रुपया हो गया, तो कंजप्शन का पहले 4 रुपया में ये देखा ओल्ड कीमत, ये कहा ओल्ड, आई कहा न्यू, ठीक है, न्यू है पूरा नाम की बता, तब यहाँ का हो जाए कंजप्शन 5 और 4 हो जाए, ठीक है। खपत उसके बाद आप देखा, अब कहा था कि इन दोनों में डिफरेंस कितना का, 1 का, ठीक है। तो 1 केजी का मान कितना था, 5 केजी है, ठीक है, देखा 5 केजी है, तो हम क्या निकालेंगे, बढ़ी हुई कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 1 केजी का मान इतना आ गया, कह रहा है बढ़ी हुई कीमत, तो देखो नई कीमत क्या है 4 है, तो 4 का अब 1 केजी का मान 5 है, तो 4 केजी कितना होगा, 4 गुणा 5 कितना होगा 20, ठीक है। अब 20 केजी मूल कितना रुपया मन का 200 रुपये है, 200 रुपये है, 200 रुपये है, बटा के क्या कर देंगे 20 कर देंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो क्या है 20 कर देंगे, तो बढ़ी हुई कीमत क्या है भाई 10 रुपये, ठीक है, क्या बढ़ी हुई कीमत, ठीक है, 10 रुपये बढ़ा, ठीक है। चलिए समझ में आएगा, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि, कितने का 20% का। इसके बाद कहा था कि एक कमी, एक ग्राहक 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 रुपये के इतना अधिक खरीदने की, ठीक है, ये तो सक्षम बनाती है, तो चावल की प्रारंभिक मूल्य कितना होगी, का तो 20% की क्या होगी, कमी ना, कमी वाला, तो यहाँ का हो जाए भाई कमी वाला था, यहाँ पर कहा जाए कि 20% का कितना वाला 1/5 वाला, 1/5 वाला, पहले 5 वाला कितना होगा 4 होगा, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 5, ये प्राइस कंजप्शन, ठीक है, इन ओल्ड है, यही कहा न्यू, ठीक है। अब यहाँ पर कहा हो जाए भाई डिफरेंस कितना का, 1 कितना के ऊपर 125 केजी के ऊपर, कहता कि प्रारंभिक हाई वाला ओल्ड वाला पूछा था, प्रारंभिक, तो यहाँ 125 चौक को कितना आ जाए 500, ठीक है, 8,000 कीमत है, तो कितना मन का 25 का निकाले क्या, तो मन का 500, 0 2 जीरो से कट कर 5 8 5 40, अच्छा हाँ 5 कम 5 3 16 85 16 रुपये का होगा, तो भाई किलोग्राम मूल्य होगा, प्रारंभिक मूल्य 16 रुपये किलो प्रति, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो दमदार है, ठीक है, आपके परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कर एक गेहूं के भाव में 20% की कमी हो जाने पर पहले 20% का परसेंट निकाला जाए, तो परसेंट कितना आ, 1/1 कितना आ जाए 4 हो जाए, अरे 1/5 हो जाए सॉरी, तो यहाँ 5 से कितना आ जाए 4 हो जाए प्राइज मन का, और कंजप्शन कितना आ जाए 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है, ओल्ड है आई न्यू होगा, ठीक है। एम से का हो जाए ये डिफरेंस कितना कर जाए 1 का, कितना का 1 का, और कितना रुपया है 4 रुपया, ठीक है, 4 रुपये 4 केजी है, ठीक है। अब यह मान के कहा था कि तो प्रयुक्त की गई किग्रा प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य क्या होगी, ठीक है, तो न्यू पूछा था, घटल को मैं लिया ना, तो एक हो जाए मन के 5 को 20,
ठीक है। और कितना 120 है, 120 120। देखो इसके बाद वे क्या करेंगे, अब 120 तो एक क्या है व्यापारी रुपये का है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भाई, जो 20 आया है, ठीक है, ये जो 20 केजी का मूल्य है, ठीक है, निकालेंगे, इसको काट देंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा, घटा हुआ मूल्य। अब बताइए भैया 20% का मान ये रहा ना, 20% का मान ये रहा, तो बचल कितना 80% बचल भैया। तो यहाँ का जी परसेंट निकालेगा तो 100 में गुणा कितना हो जाए, 6 में हो जाए। एक बाद देखा 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ठीक है। अब देखा 60 होगा है ना, अब बटा करना 8 होगा, तो 8 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 9 72, ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 8 5 40, 7.5 का होगा घटेगा, ठीक है, रुपया घटेगा। समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। कह रहा है सोहन अपनी आय का 14% बचाता है, जबकि जॉर्ज 22% अपनी यदि दोनों का समान वेतन प्राप्त करते हो तो जॉर्ज 1540 बचाता हो, तो दोनों में के वेतन में क्या होगा, ठीक है। देखिए 22% जॉर्ज, तो दोनों को वेतन, देखिए इसका नहीं दिया है प्राइस, पहले इसका निकाला है जॉर्ज का। मान लीजिए वेतन का है 100 रुपया, वेतन का है 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद कहा था कि जॉर्ज भैया जब हुआ तो जॉर्ज का 22% का होगा 22/100, और जॉर्ज 100 रुपया कमाता हूँ मान ला, तो यहाँ का होगा पता जी इतना होगा। अमन के कहा था कि एक मन निकलता डॉक्टर, यहाँ का जी 1540 गुणा 100 बटा के, अरे नहीं लग रहा है, देखिए इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो देखो इसको कैसे काटेंगे, पहले इसको 2 से काट दो, इसको 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको 2 से काटोगे, इसको 2 से काटोगे तो कितना होगा यहाँ पर के ए हो जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 रहेगा ये, ठीक है। और इसको देखो अब इसके बटे क्या है 11 से काट दोगे तो 11 7 77, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो एक 0 यहाँ पर हलाए ही है और दूसरे 0 हो जाएगा, तो कितना होगा 7000 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा। ये आई टाइप नंबर 6 पे था, ठीक है, आई इस पे नहीं छपे, ठीक है। चलिए इस पर था टाइप 7 पे आय बचत और ये सवाल था, इसी टाइप आएगा, ठीक है। चलिए तो अब करेंगे टाइप 8। टाइप 8 पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ना है, परीक्षाओं में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पर प्रश्न आधारित, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाँ उत्तीर्ण होंगे बच्चे, कुछ बच्चे फेल होंगे, कुछ बच्चे पास होंगे, ठीक है। उत्तीर्ण को कहते हैं पास और अनुत्तीर्ण को कहते हैं फेल हो गया, ठीक है। चलिए इस पर हम सवाल करते हैं, देखिए थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिक अंकों से 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। पास होने से ज़्यादा 20 अंक प्राप्त किया, ठीक है। कहता उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, ठीक है, आवश्यक प्रतिशत क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि देखो कह रहा है कि ऐसे कैसे को सॉल्व करने को 20% है, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 20%, ठीक है। 20% और क्या होता है अनुत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण में देखिए क्या कर ली 5 दे दो लेते कि प्लस कर दो लेते ना, ठीक है। हो तो अनुत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण करा लिए ना 5 देखे, ठीक है। एक बाद क्या कहता कि 30 स्कोर करता है और 20 अंक अधिक लाता है। 30% स्कोर करत हूँ और क्या कहता हूँ अधिक ले और कम कर लिया गया इतना,
ठीक है। अब इधर सॉल्व करा लो, कितना आ जाए, ये उनका जो है कितना हो जाए 25 हो जाए, और ये कितना आ जाए घट के 10 एक्स हो जाए का 10, देखो समय एक्स रहेगा, एक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि ये मान जो ज्ञात करना, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10% एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो देखो ये बराबर हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर जो इसको काट दोगे, काटोगे 2 से, अरे 5 काटोगे तो यहाँ पर 2 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 कितना किसके बराबर है, 2x के बराबर है, इसके यहाँ पर 2x, यहाँ पर क्या है 20% एक्स है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2% एक्स हो जाएगा, जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 22%, ठीक है 22% एक्स माना है, ठीक है। चलिए तो समझ में आया होगा, और चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए हैं, यदि 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए 60% क्या हुए फेल हुए हैं, तो पास कितना 40%, तो उनको निकालेंगे तो उनका टोटल चाहिए 400, ठीक है 400 व्यक्ति चाहिए, और जितने कितना व्यक्ति पास हो गए 40, 60 फेल हो गए तो 50 में कितना 40, तो 40 यहाँ रही, परसेंट का मतलब 100 वाला यहाँ से मल्टीप्लाई, एक 0 से बोल 4 से कट लगा 10 बार में, और यहाँ पर हो जाए क्या करवाते 1000 हो जाएंगे, 1000 का भाई ना पास हुई ना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 1000 आए हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को लेकर तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करता है तथा 12 अंकों से फेल हो जाता है। इस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करते हैं तथा न्यूनतम नंबरों से 28 नंबर ज़्यादा लेकर आ पाते हैं, महत्तम नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो 30 है वो क्या आता है 12 नंबरों से फेल हो जाता है, तो फेल ना कर पास कर लीजिए, ठीक है। तो 30% और प्लस 12, ठीक है। एक बात का कर लीजिए, कहा था 40 अंक से प्राप्त करता है और न्यूनतम अंक से फेल हो जाता है, तो उनके फेल न्यूनतम अधिक लाता है, तो क्या करें माइनस कर लीजिए 40% माइनस 80, ठीक, अरे 28, ठीक है। अब इन्हें क्या कर रहा भैया, एक जोड़ रहा, एक जोड़ बाद 40 होगा ना, और एक क्या था घटा था, कितना हो जाए 10 हो जाए, ठीक है 10%, और देखिए एक्स मान लो जाए, ठीक है। काफी देखिए वैल्यू वाला एक एक्स, एक का मान कितना आ जाए, अगर भाग देगा कितना आ जाए, अब देखो एक वैल्यू मत निकालेगा, डायरेक्ट सॉल्व करा 10% हो जाए, एक्स का मान हो जाए, तो यहाँ 10% कितना आ जाए, परसेंट लगल तो यहाँ 1/100 हुई, तो यहाँ का 40 गुणा 100 बटा के 10, ठीक है बटा के 10, तो क्या हो जाए भैया ये 10 हो जाए, 1 से 0 कट गया, 4 से गुणा 400 होगा, ठीक है समझ में आकर। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। करा किसी परीक्षा में 52 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 42 विद्यार्थी गणित में तथा 17 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुआ, तो वह संख्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में क्या हुए पास हुए, पास वालों का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लिए भैया, जो फेल हुआ 42 थे, फेल हुआ कितने में 42 फेल कितने में हुआ गणित में, तो मैथ में 42 फेल हुआ, उसके बाद इंग्लिश में कितना हुआ 52 थे, इंग्लिश में कितना हुआ 52 थे, यहाँ से दोनों में फेल हुआ, तो 17 घटा दो लिए, 17 घटा दो लिए कितना बचा 35, का घटेला तो ये कितना जी 25 बचा, ठीक है। हिम्मत घटेगा 17 तो कितना बची 35, ठीक है। अब देखा तीनों में देखा फेल हुआ, एक फेल हुआ भाई 17 और हिम्मत से घटेगा तो फेल वाला आएंगे, ठीक है। अब देखा फेल वाला आएगी ना, तब क्या करवा भैया जो 17 दोनों विषय में फेल होना है, और आई कुल एक विषय में इतना फेल हुआ, तीनों के जोड़ दबा 25 प्लस 35 प्लस 17, ठीक है, जोड़ दबा क्लोम के तीनों को जोड़ ला तो कितना आ जाए, तो और 77 आ जाए, कितना आ जाए 77। अब 100 टोटल कितना मान लीजिए 100 मान लीजिए, 100 बचा रहना, 100 में से 77 के घटा दो ले, बजट कितना एक बचत कितना 23% बच्चे का है ना पास हुए, ठीक है। चलो
तो दोस्तों देखिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे टाइप नंबर 9 पे, चुनाव पर आधारित। ठीक है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो तक करवा दे रहे हैं बस उतना ही करिए, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए ठीक है, सवाल पढ़िए पहले अच्छे से। ठीक है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, उसमें से एक कुल वोटों से 65% तथा 300 वोटों से जीता। ठीक है, जीता। पढ़ने वाले वोटों की कुल संख्या कितनी थी? कितने वोट पड़ल कि 300 वोटों से 65% पा के 300 वोट जीत गए। ठीक है, देखा मान लीजिए मन का टोटल वोट जो रहा 100% रहा, कितना रहा 100%। ठीक है, एमा से भैया 65% का ना जीत गई। ठीक है, विनर, और ये कहना लूजर। तो 65% जीतना, ठीक है, तो हारना कितना 35%। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस जो है देखो 30 का है। कितने का है? 30 का है। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? अब देखो 300 वोट है। ठीक है, अब जो भैया करेंगे हम कि देखिए इसी 30% का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो 30% है 1% में। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे 30%। ठीक है, और क्या करेंगे भाई बराबर 300 वोटों से जीता था ना, 300 वोट करेंगे। इधर ए एक्स में चल रहा है। ठीक है, इधर करेंगे। देखिए ऐसे तो एक्स में चलता है जब मान कोई मान निकाला होता है। अब देखिए इधर करेंगे एक्स बराबर 300 गुणे 100 बटा के 30। ठीक है, इसको 0 से 0 काट दो, फिर 3 से इसको काट दो, है क्या होगा 10 हो गया। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो 1000 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? 1000 वोट पर लगा। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद आते हैं इसी एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। तो जैसे पहले किया तो इसी सेम क्वेश्चन है एक और। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किया। देखो उसमें क्या था, जीतने वाला दिया था, इसमें क्या हारने वाला दिया था। तो इतना मतों से पराजित हो गया, मतलब हार गए इतना वोटों से। तो मतलब कुल वोट कितना था? ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लीजिए 100 पर 100 लोग थे। ठीक है, 100 लोग थे तो भैया 100 में से 41% लोग इधर आ गए। 100% लोग थे तो 41 इधर क्या हो गए, हार गए, लूजर हो। इधर का गए ना विनर हो गए। विनर तो कितना गए ना भैया 41% हार गए, तो इधर हो गए ना 69। ठीक है, 59%। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे भाई, इन लोगों को डिफरेंस ले लेंगे। इसमें डिफरेंस लेंगे तो इतना कितना आ जाएगा, डिफरेंस है 18 आ जाएगा। ठीक है, 18। अब जो 18 है 18% है। ठीक है, और आप क्या कर देंगे 18% को इधर लिख लेंगे 18 बटा के 100। ठीक है, बराबर कितना है, इतने इनसे पराजित हो गए थे तो इनको इधर कर देंगे। ठीक है, 0। आप क्या करेंगे इधर एक्स को मान लीजिए। देखिए इधर क्या करेंगे, एक्स बनाएंगे। ठीक है, एक्स को इधर छोड़ देंगे, इधर क्या हो जाएगा इतना 5,580 बटा के 18 गोए 100 यहाँ पर आएगा। 18 से कटेंगे 18 3 18 36 18 3 54 3 में 54 1 75 18 18 0 कट गया पूरा। ठीक है, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 31 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 3 0 यहाँ पर हो जाएगा, 31 वोट पर अल्लाह। ठीक है, वहाँ पर समझा कर। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा भाई। और बेसिक क्वेश्चन आता है तो आप छोटे बच्चों की बुक उठा सकते हैं, परसेंट वाले, अच्छे से सॉल्व करो। 8 में आता है। ठीक है, 8% उठाओ उसको कर दो, और परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये टाइप था, टाइप वाइज हम बता दिए। अब चैप्टर आपका होता है ख़त्म। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर चालू करेंगे लाभ हानि। ठीक है, चलिए।